मोदी ने अधिकारियों को दुनिया के किसी भी कोने से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी खबर है, ये महत्वपूर्ण खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। भारत के साथ अमेरिका और इंजेक्शन की खेप भारत पहुंची है। 2 लाख इंजेक्शन की ये जो खेप है भारत पहुंच चुकी है, क्योंकि ये जानलेवा ब्लैक फंगस, इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और इस बीच ये महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि ये इंजेक्शन से, ये मेडिसिन से जुड़ा हुआ मामला है और पूरी दुनिया जिस तरह से कोरोना के चपेट में है, और इसी बीच ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इंजेक्शंस काफी काम के। अगली बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से। देखिए, भरतपुर से जो मामला आया था, सांसद पर हमले का मामला। 3 दिन में पकड़े नहीं जा सके आरोपी। 50 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज है। गहलोत के मंत्री सुभाष गर्ग का भी बयान सामने आया है। कहते हैं कि रात को कैसे निकल गए, अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए थी। सांसद महोदय कैसे निकल गई रात को, किसी को सूचना नहीं थी, अधिकारियों को इस पर जानकारी देनी चाहिए थी। तो बचाव का ये तरीका निकाला गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, और उल्टा आरोप लगाया जा रहा है अब सांसद पर ही, जो महिला पीड़ित थी। 3 दिन में पकड़े नहीं जा सके हैं अब तक आरोपी, क्योंकि उनके काफिले पर देखिए हमला कर दिया गया था। ये जो गाड़ी देख रहे हैं, उनके शीशे ये क्षतिग्रस्त, चकनाचूर। गहलोत के मंत्री का इस बार बयान आ गया है। कहते हैं एसपी डीएम को बताकर जाना चाहिए था, बताया नहीं गया था। और इस पर कानून मंत्री सुभाष गर्ग क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ एमपी साहब की भी थोड़ी सी गलती रही थी। जब आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं रात को 11:55 पर, 12:55 पर, उसकी जानकारी कम से कम कुछ लोगों को, कुछ जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, कलेक्टर, एसपी, वो तो देने की जिम्मेदारी बनती है। आज मैं भी जाता हूँ तो उससे पहले बता देता हूँ, भाई मैं इस क्षेत्र में जा रहा हूँ, यहाँ है। आप सीएससी पीएससी जाइए, उनके अधिकारियों को मत बताइए आप सरप्राइज विजिट करना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये ज़रूरी होता है। वैसे भी ये प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है कि आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उससे पहले कम से कम उस क्षेत्र के एसएचओ को तो बता दिया जाए। और इस बीच बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने हमले के बाद 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। जिस तरीके से मंत्री साहब ने कहा है कि महिलाएं रात को निकलें तो बता करके निकलें, ये सरासर गलत है। क्या महिला आज भी सुरक्षित नहीं है? और जिस तरीके से ये अपराध हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, तो उन्होंने कहा ये कैसी सोच है इनकी। इस सोच पे भी मैं एक विचार करती हूँ कि इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि महिलाएं बता कर निकले। मेरा दायित्व है मेरी जनता के बीच में जाना, तो मैं जाऊँगी और डेली ही जाऊँगी। इस हमले से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, रंजीता कोली का कहना है कि इस हमले से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जनता के बीच जाती रही हूं और जनता के बीच जाऊंगी, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई और 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब तक पकड़े गए नहीं आरोपी। ऊपर से गहलोत सरकार के मंत्री कहते हैं कि एसपी और डीएम को बताकर जाना चाहिए था। 3 दिन में पकड़े नहीं जा सके हैं अब तक आरोपी। ये मामला बढ़ता हुआ सांसद भरतपुर की जो हैं, उन पर, उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया था और उनको बेहोशी की हालत में अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ अमरदीप जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमरदीप, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई? क्योंकि 3 दिन तो बीत गए और अभी तक 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया सांसद ने, लेकिन एक्शन क्या हुआ? देखिए, तो बता दूं, इस मामले में अभी तक कोई किसी तरीके की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो वहां के स्थानीय विधायक हैं भरतपुर से और गहलोत सरकार में मंत्री हैं सुभाष गर्ग, उनका बयान जरूर आया। उनका बयान ये है कि सांसद अगर देर रात क्षेत्र के दौरे कर रही है तो कम से कम बड़े अधिकारियों को बताना चाहिए था। यानी कि किसी को बता के जाए तो शायद हमले नहीं होंगे, और बता के जाएंगे, नहीं बता के जाएंगे तो हमले होंगे। इस तरीके की टिप्पणी एक अशोक गहलोत सरकार के मंत्री ने की है, तो समझा जा सकता है कि इस टिप्पणी से कितना बड़ा असर दिखाई दिया। और उस पर पलटवार खुद जो रंजीता कोली है एमपी भरतपुर की, उन्होंने कहा है कि क्या महिला सांसद होने के नाते मैं कभी भी जनता के बीच नहीं जा सकती? तो गिरफ्तार जहां अपराधी होने चाहिए थे, वहां सवालिया निशान दौरे पर लगाए जा रहे हैं। ये यहाँ पे राजनीति जो है वो चल रही है। शुक्रिया अमरदीप, इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका।